तो पिछले वीडियो में हमने कैसनव बॉगी के कुछ डिटेल्स देखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया डिटेल उसमें बताया गया है। कैसनव बॉगी के जितने भी टेक्निकल डाटा वगैरह हैं, इनकी बनावट, इनके पार्ट्स के नेम, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा, बॉगी में गाड़ी के लोड वहन करने की विधि, यानी कि लोड ट्रांसमिट कैसे होता है बॉगी पे गाड़ी से। तो सबसे पहले लोड वैगन के ऊपर होता है, वैगन लोड होता है। उसके बाद जो लोड आता है वो सेंटर पिवट पे 90% आता है और साइड बिरर पे 10% आता है। ये अगर कोचिंग गाड़ी की बात की जाए तो कोचिंग गाड़ी में सीधा इसका उल्टा होता है। साइड बिरर पे 90% होता है और सेंटर पिवट पे 10% होता है। इसके बाद जो लोड है सेकेंडरी सस्पेंशन पे आता है, जो बॉलिस्टर स्प्रिंग के ऊपर होता है। इसके बाद लोअर प्लैंक के ऊपर लोड आता है। इसके बाद साइड फ्रेम के ऊपर लोड आता है और फिर जो इलास्टोमेटिक पैड होता है उसके ऊपर लोड आता है। फिर एडाप्टर के ऊपर आता है। इसके बाद एक्सल बॉक्स के ऊपर लोड आता है। फिर एक्सल के ऊपर आता है और सबसे आखिर में पहिया और फिर रेल लाइन के ऊपर लोड आ जाता है। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वैगन का ट्रॉली से व्हील तक का। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कैसनव बॉगी हैं तो उनमें आपस में मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं। जैसे कैसनव 22W हो गया, कैसनव 22WM हो गया, कैसनव 22NL हो गया, कैसनव 22NLB हो गया। इन सब के डिटेल्स ऊपर हमने देखे थे कि ये बॉगी के टाइप्स ऑफ बॉगी कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉगी में ऊपर हमने सारी डिटेल्स देखे थे। कैसनव 22NLM हो गया और कैसनव 22HM हो गया। तो इन सब के बीच में आपस में डिफरेंस है, क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं तो उसके हिसाब से इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो वो कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन सी मुख्य अंतर है, वो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटर पिवट की जो बनावट होती है, कैसनव 22W में ये जो सेंटर पिवट की बनावट है वो प्लेन है, बॉलिस्टर में प्लेटफॉर्म पर टिकती है। जबकि अगर 22WM की बात की जाए तो पिन के निचले भाग में चूड़ियाँ हैं ताकि कैसनल नट व स्प्लिट पिन की लॉकिंग हो सके। यानी कि उसमें चूड़ी रहती है जिसमें एक कैसल नट लगता है और वो नट खुल के गिरे ना, उसके लिए एक स्प्लिट पिन लॉकिंग सिस्टम लगा रहता है। साथ में ऐसा प्रबंधन है ताकि कैसल नट टाइट करते समय पिन घूमे नहीं। बाद में इस डिज़ाइन को संशोधित करके शैकल लॉक लगा दिया गया। तो 22WM के अंदर चूड़ी वाला यहाँ पे आपको सेंटर पिवट पिन मिलेगा जिसमें कैसल नट लगा रहता है और कैसल नट निकले ना, इसके लिए एक स्प्लिट पिन की लॉकिंग सिस्टम होती है। और कैसल नट को जब हम टाइट करते हैं उस समय पिन घूमे ना, उसकी भी यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है। लेकिन बाद में इस डिज़ाइन को चेंज किया गया और शैकल लॉक लगा दिया गया। कैसनव 22NL पिन हेड का डायमीटर 70 mm कर दिया गया है तथा कैसल नट के स्थान पर शैकल लगा दिया गया है। अब 22NL में इस चीज़ को और मॉडिफाई कर दिया गया है जिसमें पिन जो हेड है, पिन हेड का डायमीटर 70 mm कर दिया गया है और कैसल नट जो इसमें लगता था उसके जगह पे शैकल लॉक लगा दिया गया है। 22NLB में लंबाई को कम करना छोड़ के, यानी कि इसमें लंबाई को कम नहीं किया गया, बाकी सारी चीज़ें NL जैसी है, कैसनव 22NL के जैसी है। यानी कि इसमें जो हमारा सेंटर पिवट पिन है उसकी लंबाई कम नहीं की गई है और बाकी उसमें आपका जो चूड़ी और नट का सिस्टम था उसको हटा दिया गया है और यहाँ भी शैकल लॉक लगा दिया गया है। NLM के अंदर कैसनव 22NL बॉगी जैसा ही है और HM के अंदर NLB के तरह ही है, यानी कि सब इन सब में एक जैसा ही है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। अगला साइड मिरर की बात की जाए तो यहाँ पे हम साइड मिरर में देखेंगे तो 22W में जो साइड मिरर है हाउसिंग में क्लियरेंस टाइप रोलर लगाए गए हैं। 22WM की बात की जाए तो मेटल बॉन्डेड रबर पैड लगाए गए हैं, लेकिन अब 2 रिंग वाले प्यू पैड लगाए जा रहे हैं। 22NL की बात की जाए तो इसमें 22WM बोगी जैसा ही है, यानी जो पहला बोगी है जिसमें जो इसमें चीज़ें हैं वही इन सारी चीज़ों में है, यानी 22NL भी वैसा ही है, 22NLB में भी वैसा ही है और यहाँ पे 22NLM के अंदर भी वैसा ही है। मतलब कि मेटल बॉन्डेड रबर पैड पहले लगाए जाते थे लेकिन अब 2 रिंग वाले प्यू पैड लगाए जाते हैं। 22HM की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 रिंग वाले प्यू पैड असेंबली लगती है, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से। यहाँ पे बाकियों में 2 रिंग वाले प्यू पैड लगते हैं जबकि 22HM के अंदर 3 रिंग वाले प्यू पैड लगाए जाते हैं। ब्रेक बीम की अगर बात की जाए तो जो हमारा ब्रेक बीम है 22W के अंदर स्लाइडिंग टाइप ब्रेक बीम जिसके सिरों पर ब्रेक हेड जुड़ा रहता है वो लगा रहता है। अगर 22WM की बात की जाए तो हैंगर टाइप लटकने वाले कास्ट स्टील के ब्रेक बीम जिसके सिरों पर ब्रेक हेड अलग से लगाया जाता है तथा जिसमें स्प्रिंग के दबाव वाले ब्रेक शू एडजस्टर भी लगते हैं, ये मॉडिफाई करके बनाया गया है। अब इसी चीज़ को बाकी सारे बोगियों में यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन 22NL के अंदर स्लाइडिंग टाइप की कास्ट स्टील की ब्रेक बीम है
और अगर 22 NLB की बात की जाए तो 22 NLB के जो सिस्टम है वो जो ब्रेक बीम है वो 22 NL के जैसा ही है, यानी कि इसके अंदर भी स्लाइड टाइप की कास्ट स्टील की ब्रेक बीम लगी हुई है। और 22 NLM की बात की जाए तो यहाँ NLM में भी स्लाइड टाइप की कास्ट स्टील की ब्रेक बीम लगी होती है। और अगर यहाँ पे हम 22 HM की बात करें तो 22 HM में भी स्लाइड टाइप की कास्ट स्टील की ब्रेक बीम लगी होती है। तो ये लगभग इन चारों में एक जैसे ही ब्रेक बीम लगे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्सल की बात की जाए, एक्सल बॉक्स एडाप्टर के साथ बेयरिंग, तो 22W में शुरुआती एक्सल बॉक्स में सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग लगी हुई थी, जिसे बाद में CTRB और वाइड जो एडाप्टर लगने लगे। पहले जब इसका शुरुआत हुआ था कैस्नव बॉगी का तो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग लगाया जाता था, जिसे बाद में CTRB यानी कार्टर टेपर रोलर बेयरिंग लगाया जाने लगा और वाइड जो एडाप्टर इसमें लगते हैं। 22WM की बात की जाए तो चौड़े जॉ वाले एडाप्टर के साथ CTRB लगा होता है। 22 NL की बात की जाए तो कार्टेज यानी CTRB और नैरो जो एडाप्टर लगा रहता है। 22WM में यहाँ पे चौड़े जॉ लगे रहते हैं, जबकि 22 NL में नैरो एडाप्टर लगा रहता है, नैरो जॉ एडाप्टर लगा रहता है। और बाकी जो ये हमारा 22 NLB है इसमें भी यहाँ पे CTRB बेयरिंग होता है और नैरो जॉ एडाप्टर लगा रहता है। और 22 NLM के अंदर भी हमारा CTRB बेयरिंग होता है और नैरो जॉ एडाप्टर लगा रहता है। और अगर कैस्नव 22 HM की बात की जाए तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है, यानी कि CTRB बेयरिंग होता है और नैरो जॉ एडाप्टर लगा होता है। इलास्टोमेरिक पैड की बात की जाए तो जो हमारा शुरुआती कैस्नव 22 बॉगी था वो इसमें नहीं लगता था, इलास्टोमेरिक पैड नहीं लगा हुआ था। बाद में जब इस बॉगी को मॉडिफाई करके 22WM बनाया गया तो एडाप्टर और वाइड जॉ क्राउन के बीच में लगाया गया। और इसके बाद जितने भी हमारे बॉगी हैं 22 NL है इसमें भी यहाँ पे हमारे एडाप्टर और वाइड जॉ क्राउन के बीच में लगाया गया है। 22 NLB के अंदर भी वाइड जॉ क्राउन के बीच ये लगाया गया है। और 22 NLM के अंदर भी यहाँ पे एडाप्टर और वाइड जॉ क्राउन के बीच में इसको लगाया गया है। और 22 HM की बात की जाए तो इसमें भी बाकी बॉगी की तरह एडाप्टर और वाइड जॉ क्राउन के बीच में इसको लगाया गया है। पहिए का व्यास की अगर बात की जाए तो हमारा कैस्नव 22W के अंदर जो नया साइज़ होता है 1000 mm होता है और जो कंडम साइज़ होता है वो 906 mm होता है। और ये सारे वर्जन के लिए जितने वेरिएंट है कैस्नव 22 के उन सब में ये सेम है, यानी कि 1000 mm और 906 का कंडमिंग साइज़। जो भी यहाँ पे 5 वेरिएंट इसके दिए गए हैं, यानी WM के अंदर भी और 22 NL के अंदर भी, 22 NLB के अंदर भी, 22 NLM के अंदर और 22 HM के अंदर, इन पांचों वेरिएंट में जो व्हील का नया डाया होता है 1000 mm होता है और जो पुराना कंडम सीमा होती है वो 906 mm होती है। ब्रेक बीम सेफ्टी स्ट्रैप पॉकेट टाइप स्लाइडिंग ट्रस बार के कारण नहीं लगाए गए थे 22W में। यहाँ शुरुआती जो हमारा था 22W इसमें नहीं लगाए गए थे। बाद के जो ट्रॉलियाँ हैं इनमें लूप टाइप के ब्रेक सेफ्टी स्ट्रैप लगाए गए, ब्रेक बीम सपोर्ट प्लेट स्प्रिंग प्लैंक के साथ लगाए गए। और इसके बाद जो 22 NL है इसमें अब एंगल टाइप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाए जा रहे हैं। तो बाकी ये जितने भी हैं 22 NLB है इसमें भी अब एंगल टाइप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाए जा रहे हैं और ये तीनों में सेम चीज़ है, यानी कि इन तीनों में अब एंगल टाइप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पुश रॉड के सेफ्टी स्ट्रैप, पुश रॉड के सेफ्टी स्ट्रैप कैस्नव 22W के अंदर वास्तविक डिज़ाइन में लगाए गए, लेकिन अब इन्हें इक्वलाइजिंग लीवर और ब्रेक पुश रॉड के डिज़ाइन के संशोधीकरण के कारण हटा दिया गया। यानी शुरुआती दिनों में तो इसमें 22W के अंदर पुश रॉड सेफ्टी स्ट्रैप लगाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पे इक्वलाइजिंग लीवर और ब्रेक पुश रॉड के डिज़ाइन में जो संशोधीकरण हुआ, जो उसमें बदलाव हुआ, उसके कारण इसको हटा दिया गया। और बाकी सब में अब सेम चीज़ है, यानी सब में इसको हटा दिया गया है, किसी बोगी में ये चीज़ नहीं है। स्प्रिंग प्लैंक की बात की जाए तो 22WM के अंदर इसके सेंटर में 130 mm का सुराख है और 2 लंबे सुराख हैं। और 22 NL की बात की जाए तो इसमें लंबे सुराख को हटा दिया गया है, इसमें भी लंबे 22 NLB के अंदर इसमें भी जो लंबा होल था उसे हटा दिया गया है और 22 NLM के अंदर भी जो लंबा होल था उसको हटा दिया गया है। जबकि 22 HM के अंदर स्पाइक आउट के अंदर है, क्योंकि स्प्रिंग की संख्या में अंतर होती है। ठीक है,
चलिए अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं BCN गाड़ी। अब यहाँ पे ये 4-5 जो हमने ऊपर बॉगी देखी है, इनका इस्तेमाल जिन गाड़ियों में होता है उनके यहाँ पे डिटेल्स देख लेंगे, उनके यहाँ पे डायमीटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले BCN गाड़ी। जिस प्रकार बॉक्सन गाड़ियों को विशेष रूप से ऐसे सामान के लिए बनाया गया है जिसमें एकदम भरा या खाली किया जा सके, उसी प्रकार जो BCN तथा BCNA गाड़ियों का प्रचलन हुआ, इन गाड़ियों का प्रयोग ऐसे सामान के लिए किया जाता है जो मौसम के कारण ख़राब या भीग सकता है। कुछ ऐसे सामान ले जाना है जो बारिश में जिसे भिगाना है, बचाना है, बारिश से भीगने से बचाना है, तो ऐसे सामान के लिए BCN गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। जहां बॉक्सन गाड़ी के साइड में दीवारें तो हैं पर छत नहीं है, वहीं BCN और BCNA गाड़ियों में छत का प्रबंधन कर दिया गया। जैसे आपने देखा होगा बॉक्सन में ऊपर छत नहीं होता है, चारों तरफ से वॉल होता है और ऊपर खुला होता है, जिसमें ज़्यादातर कोल वगैरह, आयरन ओर वगैरह यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो BCN गाड़ियाँ हैं इसमें तो चारों वॉल होते हैं, साथ में ऊपर छत भी होता है और इसके अंदर खाद्य पदार्थ या फिर जैविक खाद या कुछ जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो बारिश से भीगने से बचाना हो, सीमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ों को BCN गाड़ी से यहाँ पे ढोया जाता है। सामान चढ़ाने और उतारने के लिए दोनों साइडों में 2-2 फ्लैप दरवाजे व 2-2 सेट फ्लाई दरवाजे अपने लॉकिंग प्रबंधन के साथ लगाए गए होते हैं। BCN वैगन के B शब्द का अर्थ होता है बॉगी स्टॉक। अब यहाँ पे BCN का फुल फॉर्म है, जो BCN में B शब्द है उसका मतलब है बॉगी स्टॉक से है। C शब्द का मतलब है कवर्ड है, यानी कि वो ढका हुआ है, अर्थात इसमें छत लगी हुई है। और N शब्द से पता चलता है कि यह वैगन एयर ब्रेक सिस्टम से सुसज्जित है, यानी कि न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो ये BCN का फुल फॉर्म हो गया। अब इसके परिमाप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो इसके होते हैं। सबसे पहला जो है कपलर से ऊंचाई इसकी 15,429 mm, हेड स्टॉक के ऊपर से इसकी लंबाई 14,500 mm है। अंदरूनी लंबाई इसकी 14,494 mm है। हेड स्टॉक से CBC का बाहर निकला हुआ हिस्सा 464.5 mm है। बॉगी सेंटर यहाँ पे 1000 mm है। व्हील बेस इसका 2000 ± 5 mm है। कुल ऊंचाई रेल लेवल से 3787 mm है। अंदरूनी ऊंचाई यहाँ पे 2446 mm है और CBC की ऊंचाई यहाँ पे 1105 mm अधिकतम है, 1090 न्यूनतम है। लोड कंडीशन में, खाली कंडीशन में 1105 अधिकतम है और अगर लोड कंडीशन है तो लोड कंडीशन में 1030 मिनिमम है और खाली कंडीशन में मिनिमम 1090 है। यानी कि खाली कंडीशन में 1090 से 1105 mm के बीच में CBC की हाइट होनी चाहिए और जब गाड़ी लोड हो जाती है तो लोड में मिनिमम जो CBC की ऊंचाई है 1030 से नीचे नहीं होना चाहिए। कुल चौड़ाई इसकी 2950 mm। अंदरूनी चौड़ाई, इंटरनल चौड़ाई जो होती है 2944 mm। इसका व्हील गेज 1676 mm और इसके जर्नल सेंटर 2260 mm। तो ये इसके टेक्निकल डेटा हैं। अब यहाँ पे इसके अनुमानित खाली भार, टेयर वेट जो होता है, वजन जो होता है 25.50 टन। यहाँ पे लदान भार 55.78 टन और यहाँ पे कुल भार 81.28 टन। यहाँ पे एक्सल भार यानी एक्सल लोड 22.9 टन और आयतन क्षमता यहाँ पे 104 मीटर क्यूब। तो ये इसके टेक्निकल डेटा हैं, बहुत कमाल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल इसमें से आते हैं। चलिए अगला देखते हैं BRN वैगन। जो हमारा BRN वैगन है, भारी सामान जैसे कि क्रेन आसानी से उतारा या चढ़ाया जा सके, यानी ऐसे सामान जिनको क्रेन से उतारना और चढ़ाना हो और चढ़ाना उतारना काफ़ी आसान हो, जैसे लोहे के लंबे लग्स हो जाते हैं, केबल पैक हो जाता है, रोल स्टील की चादरों के बंडल हो जाते हैं, पाइप इत्यादि बड़े बड़े मोटे मोटे जो पाइप होते हैं उनके लिए जो वैगन उपयुक्त है वे BRN वैगन ही हैं। इनकी लंबाई वाली साइड पर कोई दीवार नहीं होती है, यानी आजू बाजू दाएं बाएं कोई दीवार नहीं होती है, लेकिन हर साइड पर 5 कोलेस्बल साइड स्टैंसेस चेनों के साथ लगे होते हैं जिन्हें हटाया व पुनः लगाया जा सकता है, जो सामान को नीचे गिरने से रोकते हैं। यानी कि 5 खंबे जैसी चीज़ होती है, खंबे ही होते हैं समझ लीजिए, जिन्हें कि हम इसको हटा सकते हैं। उन खंभों को हटाया भी सकते हैं और बाद में उनको वापस फिट भी किया जा सकता है। तो इन खंभों को इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी सामान उसमें लोड है वो सामान दाएं बाएं नीचे गिरे ना। इनके फर्श में लकड़ी के साथ बोलिस्टर लगाए गए हैं। इनके फर्श पर उपयुक्त स्थान पर जहां नीचे एयर ब्रेक के कोई भी कलपुर्जे न लगे हो वहां पर 40 mm व्यास के छेद किए गए हैं ताकि बारिश का पानी ऊपरी सतह पर रुककर फर्श की शीट को जंग लगाकर ख़राब न कर दे।
BRN वैगन के B शब्द का अर्थ होता है बोगी स्टॉक अर्थात, और R शब्द का है साइड ओपन अर्थात इसके साइड में कोई दीवार नहीं है, तथा N शब्द से पता चलता है कि ये वैगन एयर ब्रेक सिस्टम से लगी हुई है, इसमें एयर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। अब इसके जो यहाँ पे परिमाप हैं, जो डायमीटर और जो डायमेंशन है वो देख लेते हैं। तो कपलर के ऊपर से इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 14,645 mm होती है। हालांकि यहाँ पे एक और ज़्यादा ये लिखा हुआ है तो इसको आप भूल जाइए, 14,645 होती है, गलत प्रिंट है। हेड स्टॉक के ऊपर से इसकी जो लंबाई है 13,716 mm है। हेड स्टॉक से CBC का बाहर निकला जो हिस्सा है 464.5 mm है। और जो बॉगी सेंटर है 9,144 mm है। जो व्हील बेस है इसका 2,000 ± 5 है। और कुल ऊंचाई 2,544 जिसमें खम्भे भी हैं। एंड पैनल तक की ऊंचाई यहाँ पे 2,409 mm है। CBC की ऊंचाई अधिकतम 1,105 mm है। कुल इसकी चौड़ाई 2,845 mm है। और इसका जो गेज है 1,676 mm है। और जर्नल सेंटर 2,260 mm है। और यहाँ पे अब इसका वेट देख लेते हैं, जो टेयर वेट होता है। अनुमानित जो खाली भार है 23.36 टन है। और इसका लदान भार है यानी कि 57.92 मीटर। कुल भार है 81.06 टन, यहाँ पे मीटर बोल रहा हूँ मैं, टन। और जो इसका एक्सल भार है यानी कि एक्सल लोड 22.9 टन का एक्सल लोड होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। इन सब से भी बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला डिटेल देखते हैं। ये है BTPN वैगन। अभी तक ऊपर जिन गाड़ियों का हमने वर्णन किया उनमें कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो विशेष रूप से तरल पदार्थ जैसे मोटर स्प्रिट, कैरोसिन तेल, फर्नेस तेल, एविएशन टर्बो फ्यूल, हाई स्पीड डीजल आदि ढोने के लिए हो। यानी जितने भी हमने ऊपर वैगन की बात की उसमें से कोई भी ऐसा वैगन नहीं था जिसमें कोई तरल पदार्थ ढोया जा सके। केवल BTPN वैगन ही एक ऐसा वैगन है जो बैरल नुमा है, जिसके ऊपर एक ढक्कन और नीचे एक वाल्व होता है जिसके द्वारा तरल पदार्थ भरा और निकाला जा सकता है। यानी BTPN वैगन एक बैरल जैसी चीज़ होती है, एक ड्रम जैसा ये होता है जिसमें कि तरल पदार्थ ले जाया जाता है। और इसमें तरल पदार्थ को भरने के लिए ऊपर कुछ होल्स होते हैं, ढक्कन होते हैं जहाँ से उसमें तरल पदार्थ डाला जाता है। और नीचे कुछ वाल होते हैं जिनको खोल के उनको यहाँ पे खाली किया जाता है। इसकी बैरल विशेष धातु से बनाई जाती है जिसका नाम कॉपर बेयरिंग स्टील है, जिसके किनारे के जो 2 डिश एंड है वो फ्लैंजिंग कॉपर बेयरिंग क्वालिटी के स्टील से बनाए गए हैं। तो मेनली BTPN वैगन का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बो फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन, स्प्रिट वगैरह इस तरह के लिक्विड को ले जाने के लिए किया जाता है। अब चलिए बैरल की अन्य विशेषताएँ देख लेते हैं। हर बैरल पर एक 100 मिलीमीटर डायमीटर का फ्लिप पाइप लगा रहता है। एक 25 mm व्यास का डीप रीडिंग पाइप रहता है। पेट्रोल या लोडेड पदार्थ से निकलने वाले वाष्प के निकलने के लिए एक कॉक लगा रहता है। यानी कि अगर पेट्रोल या डीजल या मिट्टी तेल या स्प्रिट इस तरह की चीज़ें जब ले जाई जाती हैं तो उसमें से भाप भी निकलता है जो कि काफ़ी ज्वलनशील होता है। अगर उसको निकलने का जगह ना दिया जाए तो उसकी वजह से हादसा हो सकता है। तो उस गैस को निकलने के लिए एक कॉक लगा रहता है। तथा मास्टर वाल्व को चलाने के लिए एक व्हील बैरल में रहता है। इसके अतिरिक्त एक सेफ्टी वाल्व तथा हर मास्टर वाल्व के नीचे 100 mm व्यास के 2 डिस्चार्ज वाल्व लगे रहते हैं। जो इसमें तरल भरे रहते हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व लगा रहता है। बैरल के ऊपर लंबाई में चलने के लिए कैट वॉक लगा रहता है ताकि उस पर आदमी ऊपर चढ़ के उसका जो ढक्कन है खोल सके और उसमें जो भी चीज़ फिल करना है, जो भी चीज़ भरना है उसको भर सके। उसके लिए कैट वॉक लगा रहता है, यानी चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहता है। दोनों तरफ लोहे की एक सीढ़ी तथा ऊपर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है। उस पर चढ़ने के लिए यानी वैगन के ऊपर चढ़ने के लिए दोनों तरफ लोहे की सीढ़ी रहती है और ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रहता है। अब इसके माप परिमाप देख लेते हैं, डायमेंशन डायमीटर वगैरह देख लेते हैं। कपलर के ऊपर से इसकी लंबाई 14,645 mm, हेड स्टॉक के ऊपर से लंबाई 11,491 mm, हेड स्टॉक से CBC का बाहर निकला हुआ हिस्सा 464.5 mm और बॉगी सेंटर इसका 8,391 mm, व्हील बेस 2,000 ± 5 mm, कुल ऊंचाई इसकी 4,265 mm, CBC की ऊंचाई अधिकतम 1,105 mm, न्यूनतम 1090 और लोड में न्यूनतम 1030 mm। कुल चौड़ाई सीढ़ी समेत इसकी 3,126 mm, इसका गेज व्हील गेज 1,676 mm,
जर्नल सेंटर 2260 mm, अंदर से बैरल की लंबाई 11434 mm, अंदर से बैरल का व्यास, यहाँ चौड़ाई नहीं होगी क्योंकि बैरल है, गोला है, यानी एक ड्रम जैसी चीज़ है तो चौड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे इसका व्यास होगा, डायमीटर होगा 2850 mm। अब बैरल प्लेट की मोटाई 8 mm और डिश प्लेट की मोटाई यहाँ पे 12 mm, सारी चीज़ें mm के अंदर है। चलिए, अनुमानित खालिद भार इसका 27 टन यहाँ पे है और लदान भार यह 44.28 टन, कुल भार इसका 81.28 टन, एक्सल लोड 22.9 टन, आयतन क्षमता इसका 70.40 मीटर क्यूब है यहाँ पे, और लोड करने की आयतन क्षमता 4% वायु के लिए स्थान छोड़ के, यानी पूरी तरह से नहीं भरा जाता है, थोड़ा उसमें हवा के लिए भी जगह रखा जाता है, 67.58 मीटर क्यूब है। ये इसका डिटेल है, स्पेसिफिकेशंस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है, आपको ये जानकारी मुझे नहीं लगता कि हर जगह मिलेगी, है इंटरनेट पे। ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी फ्री है, इंटरनेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ढूंढ के, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री हैं, इंटरनेट पर हर चीज़ फ्री में उपलब्ध है, आपको ढूंढना आना चाहिए। चलिए अगली गाड़ी देखते हैं, बॉक्सन गाड़ी। भारतीय रेलों में एक ऐसे वैगन की आवश्यकता अनुभव की गई जो तेज गति से चलकर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके, जिसका रखरखाव भी बहुत आसान हो, ब्रेक सिस्टम भी अच्छा हो, सामान का लदान व सामान का उतारना भी आसान और शीघ्र हो। ऐसे में बॉक्सन वैगन का चलन हुआ या इसका आविष्कार हुआ, जिसमें ये सारी विशेषताएं भी थी और नई ब्रेक सिस्टम एयर ब्रेक से सुसज्जित थे। यानी एक ऐसी गाड़ी जिसको चलाना आसान हो, जिसका रखरखाव भी आसान हो, जिसमें अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम भी हो, जिसमें सामान को आसानी से लोड किया जा सके और आसानी से अनलोड किया जाते, ऐसे में इस गाड़ी को बनाया गया, जिसका नाम बॉक्सन गाड़ी है, सबसे ज़्यादा चलती है। बॉक्सन के बी से मतलब होता है बॉगी स्टॉक, यानी कि बी का तात्पर्य बॉगी स्टॉक से, ओ शब्द से तात्पर्य ओपन से, यानी कि खुला हुआ है, यानी वैगन की जो छत है वो नहीं है, और एक्स शब्द का मतलब होता है हाई स्पीड, ये हाई स्पीड है, और एन से पता चलता है वैगन में एयर ब्रेक सिस्टम है, यानी कि न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, तो टोटल इसका बॉक्सन नाम इसलिए पड़ा है। बॉक्सन वैगन की जो बॉडी है चारों तरफ से बंद रहती है और ऊपर से खुली रहती है, जिसके अंडर फ्रेम में लॉन्गिट्यूडनल बार बॉलिस्टर क्रॉस बार को नी प्लेटों से जोड़ा गया है। फ्लोर प्लेट, बॉडी एंड प्लेट और हेड स्टॉक को विशेष रूप से जंग रोधी स्टील से बनाया गया है, ताकि जल्दी यहाँ जंग न लगे। इस वैगन के दोनों ओर 3-3 फ्लैप दरवाजों को उनके लॉकिंग प्रबंधन के साथ लगाया गया। तो ये बहुत कमाल का वैगन है, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा सामान यही ढोता है बेचारा, सारा कोयला तो यही ढोता है। चलिए इसके माप परिणाम देख लेते हैं, यानी इसका जो मेज़रमेंट डायमीटर है वो चीज़ें देख लेते हैं। कपलर के ऊपर से इसकी लंबाई है 10,713 mm, हेड स्टॉक के ऊपर से इसकी लंबाई है 9,784 mm, अंदरूनी लंबाई इंटरनल लंबाई है 9,784 mm, और हेड स्टॉक से CBC का बाहर निकला हिस्सा है 464.5 mm, और बॉगी सेंटर है 6,524 mm, जो व्हील बेस है 2,000 ± 5 mm, कुल ऊंचाई रेल लेवल से 3,225 mm, फर्श से ऊंचाई 1,275 mm, अंदरूनी ऊंचाई 1,950 mm, CBC की हाइट अधिकतम 1,105 mm, कुल चौड़ाई 3,200 mm, अंदरूनी चौड़ाई 2,950 mm, गेज इसका 1,676 mm, और अगर जर्नल सेंटर की बात की जाए तो 2,260 mm। तो यहाँ पे ये इसका डाटा हो गया। और अगर यहाँ पे अनुमानित खाली भार की बात की जाए तो 22.47 टन, लदान भार 58.81 टन, कुल भार 81.28 टन, एक्सल भार यानी एक्सल लोड 20.32 टन, आयतन क्षमता इसका 56.23 मीटर क्यूब है, और फर्श का जो क्षेत्रफल है 28.87 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यानी घन मीटर और मीटर स्क्वायर। चलिए ये डिटेल्स हो गए हमारे, जो भी कैसनव बोगी के यहाँ पे थे वो सारे कंप्लीट हो गए आज के इस वीडियो में, और इसमें ये 4-5 गाड़ियों जिसमें इन बोगी का इस्तेमाल किया जाता है उसके भी यहाँ स्पेसिफिकेशन मैंने बताए हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।